आलोक जी, महंगाई है ही नहीं भाई, महंगाई है ही कहाँ। पता नहीं क्यों बहस कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय है, इस पर गंभीर तरीके से चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। विपक्ष संसद में आलू प्याज क्यों नहीं लेके जाता? अगर यही लेवल है जी न्यूज का तो मैं शांत बैठता। मतलब आपको ये मुद्दा नहीं लगता? मतलब आपको नहीं लगता कि जो चीजें महंगी हैं उन्हें दिखा करके आपको प्रदर्शन करना चाहिए? आम आदमी की जीवन शैली जुड़ी हुई है इस प्याज टमाटर से। आलोक शर्मा जी, मैं चुप रहूंगा भाई, आप लोग अपनी डिबेट कर लीजिए। नहीं, अगर आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो बेशक आप चुप रह सकते हैं। हमें किसी लेकिन आप मुद्दे को गलत जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूं कि अगर जी न्यूज का ये एजेंडा है कि विपक्ष को आलू प्याज टमाटर लेकर के संसद जाना चाहिए, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं महंगाई का मुद्दा स्टूडियो में ले आया हूं और आप संसद में ले जा पाए। ना जीएसटी का कलेक्शन के बारे में बताया। आपके प्रोमो को देखकर ही पता चलता है कि आप कितना महंगाई को समझते हैं। अच्छा, और ना दूसरे विपक्ष को बोलने दे रहे हैं आप। मैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको डिबेट करनी है, मैंने कब आपको बोलने से रोका? मैं कब किसी और गेस्ट पर गया? आदमी यार, हटाइए इसको, कैमरे को। ठीक है, हटा दीजिए भाई कैमरा, क्योंकि जवाब नहीं होता तो फिर कैमरे हटवा दिए जाते हैं। गोदी मीडिया, मुद्दे से डाइवर्ट करने की बातें, इस तरीके की बातें। मैंने बहुत अच्छा मौका दिया था आज आलोक शर्मा को, विपक्ष को, कि महंगाई का मुद्दा वो उठा सके। मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। क्या मैंने जूही जी कोई गलत बात कही जिससे नाराज हो गए आलोक शर्मा जी? अनुराग जी, बात तो दाल पर शुरू हुई थी ना। कृषि मंत्री कह रहे थे कि दाल जो है 100 रुपए से कम में मिल रही है, जबकि दाल का आपने आयात भी किया, गेहूं का भी आयात किया, आपने सस्ता तेल भी मंगाया, फिर भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। तो ये कहना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र का कि समय के साथ समय बड़ा बलवान, तो फिर सामान्य और मध्यम वर्ग को सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। निरंतर कीमतें बढ़ रही हैं और केवल सब्जियों की ही नहीं, दाल, गेहूं, आटा, तेल, ये सब चीजें सीजनल नहीं होती हैं। जफर इस्लाम साहब, आपके पास भंडारण की सुविधा है, आपके भंडार बढ़े हुए हैं, तो फिर कहाँ ये जमाखोरी हो रही है कि आज जो है मध्यम वर्ग को, और आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की। हाँ, सचमुच ये बात सही है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल खाद्य इन्फ्लेशन का होता है, जो कि निरंतर बढ़ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग है, जबकि पिछले साल 2023 में ये 2.9 या कुछ था। तो आप आंकड़ों में जनता को उलझाकर ये कहना चाहते हैं कि जनता बर्दाश्त करे, ये सही नहीं है। आज हम लोग बाजार में जाते हैं, आपने खुद अनुराग जी और सही कीमतें बताई, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे बैगन जैसी एक सब्जी, वो अभी भी तो दाल, चावल, मखाना, आटा सब रखा है मेरे स्टूडियो में। जी जी, तो क्या आदमी खाएगा, क्या पकाएगा और क्या बच्चों को देगा? दूध के दाम बढ़ ही गए, पनीर के दाम बढ़ गए। सरकार कर क्या रही है? ये बात सही है आपकी कि ये बहुत अहम मुद्दा है, और संसद में हम जब विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे, क्योंकि हम चुने इसीलिए जाते हैं। अब मैंने संसद में उठाने की बात कही तो आलोक शर्मा खुद ही उठ गए। जूही जी, आलोक शर्मा खुद ही उठ गए। वो भूल गए कि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो यही टमाटर दिखा करके सरकार गिरा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। वो ये भूल गए। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि आप संविधान की कॉपी दिखाते, कभी महंगाई के मुद्दे पर टमाटर और प्याज क्यों नहीं दिखाते? वो नाराज होकर उठकर चले गए। कह रहे आप संविधान की तुलना आलू प्याज टमाटर से कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जिसपे वास्तव में कोई बहस पिछले 4 दिन से नहीं चली है, और अभी तक मैंने सुनी नहीं, तो आपको साधुवाद कि ये बहस आपने की। इनपुट कॉस्ट, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे आपकी खाद हो, चाहे आपके लोग जो काम कर रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है। ये कहना कि दाम तो बढ़ रहे हैं और दाम मिल भी नहीं रहे हैं, किसान जो है वो बेचारा परेशान है, तो हमने उसको क्या सुविधा दी है कि वो अपनी फसल का उचित दाम मिले और सामान्य और मध्यम वर्ग के लिए इतना महंगाई भी न बढ़े? सरकार
कि जो नीतियां हैं वो जमीन से जुड़ी नहीं हैं। आप केवल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कृषि उत्पादन पे एक कॉन्फ्रेंस, फूड प्रोसेसिंग पे एक कॉन्फ्रेंस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे एक कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ के अफसरान और जो हमारे कृषि मंत्री खुद बैठे थे वो बता दें कि कौन सी ऐसी एक योजना है जिससे आपने किसान को भी लाभ पहुंचाया और साथ ही महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए आप खाद्य सुरक्षा कानून संविधान में लाए। मैं जफर इस्लाम साहब से पूछूंगा, मैं पूछूंगा जूही जी, लेकिन उससे पहले स्वयं पुरोहित जी के पास चलते। टीएमसी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। स्वयं पुरोहित जी, ममता दीदी ने जमाखोरों के खिलाफ एक एक्शन तो लिया है, महंगाई को पकड़ो उन्होंने पुलिस तो लगाई है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कारगर होगा? क्या महंगाई कम हो पाएगी इससे? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जी न्यूज़ वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी महंगाई और बेरोजगारी, उसमें से एक प्रमुख मुद्दा आपने चुना है। देश की जो 140 करोड़ जनता है, उस जनता में अधिकतर जनता, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जो है गरीबी रेखा के नीचे है। उन लोगों को 25 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं और अगर 120 रुपए किलो बाजार में बताइए, मुद्दा आपको समझ में आ गया स्वयं जी, लेकिन आलोक शर्मा नहीं समझ पाए इतनी छोटी सी बात पूरे देश की। जी नहीं, देखिए आलोक शर्मा जी का व्यक्तिगत क्या सोचे मुझे नहीं पता है। हमारी दीदी हर साल करती है, कभी भी अगर जैसा कुछ भी एक्शन हुआ, आज कोविड जब हुआ था दीदी खुद बाजारों तक खुद गई, उन्होंने खुद बाजार चालू कराए। उन्हें पता है ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा बाजार वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है। कलकत्ता सिटी से सारी जगह फ्रूट्स हो चाहे मसाले हो सब्जियां हो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। ईस्टर्न इंडिया में इवन बांग्लादेश भी जाती है। तो उसके अंदर में अगर बंगाल के अंदर में अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये अपने आप में देश के अंदर में एक प्रधानमंत्री को भी इसके ऊपर में एक कमेटी बैठा करके सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के आलोचना इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। मगर अभी क्या है, अभी देश के अंदर में जिस तरह का लोकतंत्र स्थापित हुआ है कि हमारी सरकार चलेगी, इसके सारे चलेगी, उसके सारे चलेगी, असली मुद्दों पर बात होना अब शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाला समय है, महंगाई और बेरोजगारी ये प्रमुख मुद्दे हैं। बनस्पत मंदिर मस्जिद, मैं ऐसा मानता हूं लोगों की थाली के अंदर में जब खाना जाएगा। आज दीदी ने जो लक्ष्मी भंडार योजना चालू की, जब कोविड में महिलाओं के अकाउंट में 500, 1000, 1500 रुपए अकाउंट में जब जा रहे हैं ना जी, तो वो महिलाएं हर महीने इंतजार करती है कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, कम से कम घर के ऊपर के काम हम चला लेंगे। तो ये चीज ममता बनर्जी के अंदर में है और पूरे देश को इस चीज को फॉलो करना चाहिए। हमारी नेत्री ममता बनर्जी यही कहती है कि ये आप सबको लेकर चलिए। उन्होंने आईबी आपको पता करिए, कलकत्ते में आपके जो संवाददाता है उनसे पता करिएगा, आपको 10 दिनों में इसका असर देखने मिलेगा। सब्जियों की महंगाई आपको कम मिलेगी। जो जमाखोर लोग हैं उन पर कार्रवाई करने तक का कड़ा निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में एकदम अलर्ट कर दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल में दीदी कर रही है। प्लस कमजोर डायरेक्ट जाके बीच के अंदर में बिचौली डायरेक्ट बाजार में सब्जियां बाकायदा वैन लगती है, सरकार की तरफ से गाड़ियां लगाई जाती है जहां आपको कम पैसे में सुबह 2 घंटे 3 घंटे सब्जी मिले जी, अनाज मिले। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है। इसको पूरे देश के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जितने भी दल है, जितने भी राजनीतिक दल है, हमें अपने मेन मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए जब तक हम उसे कंप्लीट ना कर दें। जी, राम मंदिर मुद्दा था जब राम मंदिर नहीं बना था, अब राम मंदिर बन गया, अब इस विषय में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप में सुबह पहले जो करते हैं, ठीक है स्वयं पुरोहित जी, तो राजनीतिक विरोध है, वो राजनीतिक रोटियां उसमें सेक रहे हैं। ठीक है, यही बोलना चाहूंगा मैं। जी जी, ठीक है। जी न्यूज़।